Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning the concept of exercise 11.4. Before doing the question in the previous video of this chapter, हमने क्या पढ़ा था कि how we form the expression, how we write them. But today we have learned how we using expression practically. कि आप ये जो आपकी थोड़ी एक्सरसाइज है, सच डिफ़िकल्ट हम बोल सकते हैं, सच डिफ़िकल्ट लिटिल बिट, लेकिन हमें अगर हम क्वेश्चंस को अगर हमने एक्सरसाइज 11.3 प्रॉपरली वॉच की होगी तो हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. देखिए इसमें आपको क्या गिवन होता है बच्चों, आपको इसके अंदर आपका जो वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है. तो हम कैसे करेंगे? वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस प्रैक्टिकल सिचुएशन इन विच एक्सप्रेशंस आर यूजफुल. लेट अस रिमेंबर सम ऑफ दैम. तो देखिए आपका क्या था कि सरिता हैज़ आपकी सिचुएशन है और वेरिएबल क्या बनाओगे और एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे. लेट्स बी अज्यूम इट, आपकी सिचुएशन है, ध्यान से देखिए. सरिता हैज़ 10 मोर मार्बल्स दैन अमीना. ये बोल रही है कि सरिता जो है उसके पास अमीना के पास जितनी मार्बल्स मतलब पत्थर के जितने टुकड़े हैं उससे 10 ज़्यादा हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता अमीना के पास क्या है. तो हमारा वेरिएबल क्या हो गया? लेट अमीना हैव एक्स मार्बल. तो सबसे पहले हमें अमीना के बारे में पता करना होगा. ये तो पता है हमें कि सरिता के पास कितने हैं, अमीना के पास जितने उससे 10 ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमीना के बारे में बात करेंगे. सो हमने अमीना के मार्बल्स को क्या मान लिया? एक्स, और हमें पता है सरिता के पास कितने हैं, उससे 10 ज़्यादा. तो हम 10 मतलब ज़्यादा है, मोर है, तो हम एडिशन यूज़ करते हैं. तो x + 10 मार्बल. तो हम सरिता के लिए क्या स्टेटमेंट लिख देंगे? सरिता हैज़ x + 10 मार्बल. लाइक बल्लू इज़ 3 years यंगर दैन राजू. जैसे मैंने आपको बताया था यंगर के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे? माइनस का. तो बल्लू इज़ 3 years यंगर दैन राजू. बल्लू किससे छोटा है? राजू से. लेकिन हमें राजू की उम्र नहीं पता, तो हम राजू की उम्र को क्या मान लेंगे? x. और बल्लू से कितना छोटा है? 3. तो x - 3 years. विकास इज़ ट्वाइस एज. ट्वाइस का मतलब होता है डबल. एज ओल्ड एज राजू, कि विकास जो है राजू से दुगना बड़ा है, दुगनी उम्र का है. तो राजू की उम्र हमने मान ली x, तो वो उसका हो गया मल्टीपल 2x, क्योंकि दुगने डबल के लिए हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई. राजूज़ फादर एज इज़ 2 years मोर देन 3 times राजूज़ एज. ये बोल रहे हैं कि राजू के जो पिताजी हैं उनकी एज जो है, राजूज़ फादर एज इज़ 2 years मोर देन 3 times राजूज़ एज. कि सबसे पहले आपकी राजू की एज माननी पड़ेगी. तो हमने राजू की एज को क्या मान लिया? x ईयर. और कितने टाइम्स? 3 टाइम. तो x × 3 मीन्स 3x, और वो और ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? 3x + 2. इसी तरीके से हमारी कुछ सिचुएशंस और हैं बच्चों. हाउ ओल्ड विल सुसान बी 5 years फ्रॉम नाउ. तो देखिए ये बोल रहे हैं कि सुसान जो है फ्रॉम नाउ, कि वो कितना बड़ा होगा 5 साल बाद. तो मान लीजिए प्रेजेंट टेंस हमने सुसान की क्या मान ली? y. अब अगले 5 साल की बात कर रहा है तो y + 5 हो गया. हाउ ओल्ड वाज सुसान 4 years अगो. अब बोल रहे हैं कि सुसान 4 साल पहले कितने वर्ष का होगा, तो हमें पहले प्रेजेंट एज राइट करनी पड़ेगी. तो लेट y भी सुसान प्रेजेंट एज. तो हमने सुसान के प्रेजेंट एज मान ली y, और वो उससे कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 4. अगो मतलब पहले, तो y - 4 years ओल्ड. ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज के. सो आंसर्स आर फॉलोइंग. टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी y years. तो देखिए बच्चों इन्होंने बोल दिया कि आपको सरिता की एज क्या माननी पड़ेगी? y. तो हमने मान ली सरिता की एज y. अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. कि अगर सरिता की एज अभी 5 साल है तो अगले 5 साल बाद कितनी होगी? तो नेक्स्ट है मतलब वो बड़े होंगी, इंक्रीज होगी, तो इट्स मीन एडिशन. तो अगर सरिता अभी 5 years की है तो 5 years बाद कितने की होगी? y + 5 years. तो व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर इट? कि व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ? y + 5 years. व्हाट वाज हर एज 3 years बैक. ये बोल रहे हैं कि सरिता की प्रेजेंट एज अगर y है तो 3 साल पहले कितनी होगी? अगर प्रेजेंट एज y है और पहले की बात कर रहे हैं तो 3, तो क्या आ गया यहाँ पे? y - 3 years. अब देख रहे हैं सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज. कि जो सरिता की दादाजी है उसकी एज के 6 times है. मान लीजिए सरिता की प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों? 6, और उसके दादाजी उसके 6 times है, मतलब मल्टीप्लाई. तो वो है y years की. तो दादाजी कितने हो गए? 6 × y. सो उनकी एज कितनी हो गई दादाजी की? 6y years हो गई. ग्रैंड मदर इज़ 2 years यंगर दैन ग्रैंड फादर. वट इज़ ग्रैंड मदर्स एज. ये बोल रहे हैं कि जो सरिता की ग्रैंड मदर है उसके दादाजी से 2 साल छोटी है. अभी हमने इसके दादाजी की एज फाइंड की थी. तो इसके दादाजी की एज कितनी है? 6y, और दादी उससे 2 साल छोटी है. तो क्या हो गया? 6y - 2 years. ओके.
सरिता's फादर एज इज़ 5 years मोर देन 3 times सरिता एज। ये बोल रहे हैं सरिता के जो पिताजी हैं उनकी एज सरिता की एज से 3 times। पहले आप क्या करेंगे, देखिए अगेन रीड इट। सरिता's फादर एज इज़ 5 years मोर देन 3 times सरिता's एज, व्हाट इज़ हर फादर्स एज। ये बोल रहे हैं कि सरिता के जो पिताजी हैं वो सरिता की एज के 3 times में भी 5 years ज़्यादा है। तो सबसे पहले सरिता की एज है y, और अगर 3 times करेंगे तो 3 into y। तो जब हमने 3y किया बच्चों और उससे भी कितने ज़्यादा ईयर्स हैं 5, तो योर करेक्ट आंसर इज़ 3y + 5 years। ओके, नाउ बी, the length of a rectangular hall is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall। ये बोल रहे हैं कि आपका कोई रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ के 3 times से कितना कम है, लेस, मतलब माइनस होगा। देखिए ऑपरेशन कि द लेंथ ऑफ a rectangular hall is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall। what is the length if the breadth is b meters। आपको बतानी है, आपको b ब्रेथ दे रखी है और लेंथ के बारे में बोला है कि जो उसके ब्रेथ है उसका आप पहले 3 times करोगे और उसमें से भी आप कितने मीटर लेस करोगे, 4 मीटर। सो देखिए सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सो बच्चों हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि ब्रेथ, तो हमने लिखा सबसे पहले। सो देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, b, और बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 4 meter लेस देन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ के लिए कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की 3 times है। तो देखिए कितना आ गया, 3 × b, सो दैट इज़ 3b। अब 3b के बाद भी बोलते हैं कि 4 मीटर और लेस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b - 4 मीटर, क्योंकि जो ब्रेथ है सबसे पहले आपने उसका 3 times किया, तो whenever we multiply b by 3 we get it 3b, और उसका भी 4 मीटर लेस है, तो 3b - 4 मीटर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सी, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट 8 सेंटीमीटर। कि मान लीजिए आपका कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट आपको क्या अज्यूम करनी है, h, ओके, हाइट 8 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ, हाइट क्या होती है बच्चों, ब्रेथ ही बोल सकते हैं कि जैसे आपका रेक्टेंगल है जिसकी ये जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। लेंथ इज़ 5 times द हाइट एंड द ब्रेथ इज़ 10, सॉरी हाइट ये होगी, ब्रेथ ये। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज हाइट 8 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज़ 5 times द हाइट, कि जो इसकी लेंथ है वो उसकी हाइट से कितने टाइम्स है, 5 times। तो देखिए अगर हाइट h है तो लेंथ कितनी हो गई, 5 × h, मतलब 5h हो गई, एंड ब्रेथ इज़ 10 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। अब लेंथ हमारी कितनी है 5h। देखिए 3 चीज़ें बताई गई है इसमें, हाइट, लेंथ और ब्रेथ। ये बोल रहे हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट कितनी मानी गई, h मानी गई। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, हाइट को हमने मान लिया h, हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि जो लेंथ है वो इसकी हाइट का 5 times है, तो हमने क्या 5 × h, तो सो द लेंथ इज इक्वल्स टू 5h, ओके। अब जो ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ इज़ लेस देन, ब्रेथ इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। अब लेंथ हमारी कितनी आई थी बच्चों 5h, और कितने सेंटीमीटर कम है 10, तो 5h - 10 सेंटीमीटर हुआ नहीं हुआ, ओके क्लियर। नाउ डी, मीना, बीना एंड लीना। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर डी एंड ई आप लोग खुद करेंगे। नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, कि स्टेटमेंट से गिवन है कि आप इन्हीं स्टेटमेंट्स को चेंज करके और आसान कैसे बना सकते हो। ये बोल रहे हैं अ नोटबुक कॉस्ट ₹P, अ बुक कॉस्ट ₹3P। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो बच्चों, अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। टोनी पुट्स क्यू मार्बल ऑन द टेबल, कि टोनी ने कुछ मार्बल्स पुट किए, पुट्स क्यू मार्बल, सॉरी टेबल पे क्यू मार्बल्स पुट किए। ही हैज़ 8 marbles इन द बॉक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मार्बल्स इन बॉक्स इज 8 times द मार्बल ऑन द टेबल। आवर क्लास हैज एन स्टूडेंट, द स्कूल हैज़ 20 एन स्टूडेंट। तो बोल रहे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 20 times दैट इन आवर क्लास। Jaggu is Z years old, his uncle is 4 Z years old, then and his aunt is 4 Z - 3 years old। तो हम क्या लिख सकते हैं, जग्गूज अंकल एज 4 times द एज ऑफ जग्गू, क्योंकि देखिए जग्गू कितने ईयर्स का है Z, और उसके जो अंकल है उससे 4 times है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि द जग्गूज अंकल एज इज 4 times द एज ऑफ जग्गू, एंड जग्गूज आंट इज 3 years younger than his uncle, ओके। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देर आर rows, each row contain 5 dots। तो हम क्या लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन 5 times द नंबर ऑफ रोज, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बनाना है बच्चों, एक्सप्रेशंस बनानी है, कि गिव मन्नू
एज टू बी एक्स ईयर, कि आपको यहाँ पे मन्नू की एज को क्या मानना है, एक्स ईयर. कैन यू गेस वॉट एक्स माइनस टू मे शो, थिंक ऑफ मन्नूज यंगेस्ट ब्रदर. कि आपको देखिए यहाँ पे मुन्नू है, मुन्नू की एज है एक्स ईयर्स. ओके, हमने मुन्नू की एज को क्या मान लिया, एक्स ईयर्स, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. कैन यू गेस वॉट एक्स माइनस टू. अब ये बोल रहे हैं मे शो, आप एक्स माइनस टू को क्या मान सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं थिंक ऑफ, इन्होंने हमें हिंट दिए, हिंट थिंक ऑफ मुन्नूस यंगर ब्रदर. ओके, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले कि जो मुन्नू का जो, अगर मुन्नू एक्स ईयर्स है तो एक्स माइनस टू कौन हो सकता है, उसका यंगर ब्रदर हो सकता है, नहीं हो सकता. तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसे करेंगे कैसे नोटबुक में. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अज्यूम किया मुन्नू से एज भी एक्स ईयर्स. ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि एक्स माइनस टू हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमको हिंट दिया है कि आप उसके ब्रदर के बारे में सोच सकते हैं. तो हम देखते हैं कि जो छोटा भाई है वो मुन्नू से छोटा हो सकता है, और कितने साल, 2 ईयर्स. तो हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसके लिए, हिज यंगर. हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू को हमने किस सेंस में लिया कि हिज यंगर ब्रदर इज़ 2 ईयर्स यंगर दैन हिम. तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स माइनस 2 ईयर्स की मुन्नू है वो एक्स ईयर का, उसके छोटे ब्रदर के लिए हमने क्या स्टेटमेंट लिखी बच्चों, एक्स माइनस 2 ईयर्स. अब इन्होंने हमें बोला कि अगर एक्स प्लस 4 किया जाए, जैसे पहले तो इन्होंने हमें हिंट दी थी कि आप उसके छोटे ब्रदर के बारे में सोच सकते हो. अब एक्स प्लस 4 आपका एक्सप्रेशन दे दिया. अब देखिए मुन्नू अगर एक्स है तो देखिए उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन उससे बड़ी हो सकते हैं. तो हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि हमने क्या लिखा, हिज एल्डर्स ब्रदर इज़ 4 ईयर्स मोर दैन, मतलब बड़ा, तो बड़ा है क्योंकि एडिशन है तो मुन्नू एक्स है, और उसके बड़े भाई की बात की जाए तो बड़े भाई कितने ईयर्स बड़े हैं, 4 ईयर्स. सो द स्टेटमेंट इज एक्स प्लस 4 ईयर्स. नाउ दे स्पीक टू अस कि आपको एक और एक्सप्रेशन गिवन है विच इज़ अ 3x + 7. इससे आपको स्टेटमेंट बनाना है. अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस, मतलब मुन्नू की एज का पहले 3 टाइम्स और उस पर भी 7 ईयर्स बढ़े, तो उसके फादर हो सकते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 7 के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हिज फादर इज़ 7 ईयर्स मोर देन थ्राइज ऑफ, थ्राइज मतलब 3 टाइम्स, थ्राइज ऑफ इस एज. तो मान लीजिए मुन्नू x है तो उसका 3 टाइम्स है तो 3x, और 7 साल बड़े हैं तो 3x + 7 ईयर्स. ओके, सो सिमिलर एज क्वेश्चन बी, जैसे ए मैंने आपको करके दिखाया, बट बी और सी आप खुद अपने इसमें बनाएंगे. तो देखिए गिव सारास इज टू बी वाई ईयर्स, मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे करेंगे. गिव सारास इज टू बी वाई, इन्होंने बोला कि सारा की जो एज है आपने उसको क्या माना, वाई ईयर्स. थिंक ऑफ हर एज इन फ्यूचर इन द पास्ट. तो अब देखिए या तो उसकी उम्र बढ़ेगी फ्यूचर में, या फिर अगर हम पहले की बात करेंगे पास्ट की तो कम होगी. व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन इंडिकेट. देखो अगर सारा अभी वाई की है तो देखो ये वाला जो ऑपरेशन होगा y + 7, ये तो किसके लिए होगा, फ्यूचर के लिए होगा, नहीं होगा. तो ये एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, फॉर द फ्यूचर. अब y - 3 कम हो रहा है तो ये क्या हो गया, पास्ट. और ये भी देख लीजिए y+, तो हम बोल सकते हैं कि जो एडिशन वाले हैं वो फ्यूचर के लिए होंगे, और जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं वो आपके लिए किसके होंगे, पास्ट के लिए. गिव एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट मे टू एंड शो. थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल. ये बोल रहे हैं कि हमने बच्चे, तो हम क्या मान सकते हैं इसको, क्रिकेट के लिए मान सकते हैं. तो व्हाट द वी राइट हियर, n/2. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. थैंक यू ऑल.